सर आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था और 9 मई के वाकयात को अगर देखा जाए तो रियासती और अस्करी तनाजुर में किस तरीके से इसको परसीव किया जा सकता है। आप समझते हैं कि फैसले तो हुए हैं, लेकिन क्या ये जो वाकयात थे इनको हम सिर्फ सियासी समझें या फिर ये रियासती सलामती को चैलेंज करने की कोशिश की गई थी बज़ाहिर। देखिए जी, जहां तक सना ताल्लुक है 9 मई का, तो 9 मई वाज एन अनफॉर्चुनेट डे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है कि हम उसको सिक्योरिटी को या जो स्टेट के ऊपर हमला है या जो पॉलिटिक्स है उसको मिक्स कर देते हैं। हर चीज फॉर ग्रांटेड नहीं होती, ये याद रखिएगा जी। और अगर पाकिस्तान को अभी मुस्तकबिल में हमने कहीं लेकर जाना है तो हमें रूल बेस्ड एक सोसाइटी, रूल बेस्ड एक मुआशरा कायम करना होगा जी। दीज वर सीरियस थिंग्स। ऑफ कोर्स बहसियत पाकिस्तानी आज मैं दुखी हूं कि पाकिस्तानी लोगों को सजाएं हुई हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस चीज का ये सजाएं जिन वजूहात की बिना पर हुई हैं। आई मीन जो हमला किया गया मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर ही देखे सना सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान का वाहिद हल है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकती है, लेकिन उस वक्त जब डेमोक्रेसी ओरिजिनल शेप में हो। ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी का नाम पावर में आने को सिर्फ रखते हैं। पावर में जब आप आते हैं तो आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उसका जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको लेनी होती है जी। तो आप चाहे अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे आप असेंबली में हो या ना हो, चाहे आप नॉर्मल एक मेंबर हो, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप लीड कर रहे होते हैं सेट ऑफ पीपल। आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आपका उनपे एक पॉलिटिकल और एक सोशल कंट्रोल भी होता है जी। खासतौर पे हमारी जो रूरल सियासत है, इसमें हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो किसी भी पार्टी से हो, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल कंट्रोल आपका होता है। आप उनको स्टीयर करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। तो उस तरफ लेके जाना चाहिए। तो एज फार एज मिलिट्री की क्यादत का जो आपने सवाल किया, तो आई एम वेरी क्लियर, वो जो पहले दिन से उनका स्टांस है वो वहीं पे खड़े हैं जी। जो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है वहां पर कोई उनका, ऑफ कोर्स केसेस पर इन द कोर्ट्स, अब ये अदालतों के फैसले हैं और ये टेररिज्म कोर्ट से जो फैसले हुए हैं इनका डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट से तो हुई नहीं कि इसके ऊपर कोई शुबा। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि जिनको सजाएं हुई हैं उनको जो पूरा जस्टिस का जो सिस्टम है वो उनको मिलना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई गलत सजा हुई है तो वो उसको करेक्शन अप्लाई की जाए, और अगर सही सजा हुई है तो फिर देखिए पाकिस्तान को अगर हमने कानून और आइन के नीचे जब तक नहीं लाएंगे, जब तक प्रोसेस में नहीं लाएंगे, तो ये वाकयात बार बार होते रहेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। और स्पेशली इस वॉर लाइक सिचुएशन में वी आर इन टू अ सीरियस वॉर, और ये हाइब्रिड वॉर है, प्रोलॉन्ग होगी, प्रोट्रैक्टेड होगी। आपने पार्लियामेंट इंडियन स्पीचेस सुन ली हैं, चाहे कांग्रेस हो या चाहे हिंदुत्व सेट माइंड सेट के साथ वाली बीजेपी हो। सब पाकिस्तान के बारे में जो ख्यालात रखते हैं वो इतने इनकरेजिंग नहीं है। ये भी फरमाएगा कि पीटीआई के रहनुमाओं को सजाएं सुनाने से ये इदारों और अवाम के दरमियान एक एतमाद की बहाली में क्या फायदा पहुंच सकेगा, क्योंकि इससे पहले माजी में इस किस्म के इंसिडेंट्स कभी नहीं हुए। तो आप समझते हैं जो एक ट्रस्ट का लेवल है वो दोनों के बीच में दोबारा बनने में मदद मिल सकेगी इन फैसलों से। देखिए सर, कुछ हार्ड रियलिटीज है जी पाकिस्तान की। अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी पोलराइजेशन हो गई है पॉलिटिक्स में कि मैंने जैसे कहा ना, आप अगर पावर में नहीं होते तो आप सब कुछ, वो कहते हैं ना कि आप पूरे उसको आशियाने को जलाने के मोड में चले जाते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल जी। और सजाएं जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट्स ने की हैं। पाकिस्तान का लीगल प्रोसेस रहता है, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, वीक है या स्ट्रांग है। इनको ठीक करना भी पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको हर चीज बुरी लग रही होती है, लेकिन जब आप पावर में गवर्नमेंट में होते हैं तो आप करेक्शन नहीं अप्लाई करते, चीजों को ठीक नहीं करते। बहरहाल अभी भी मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस को चाहिए कि वो मिलकर एक पाकिस्तान एजेंडा के ऊपर काम करें। जब आप पर्सनल एजेंडाज या विम्सिकल एजेंडाज चलाते हैं तो फिर वी आर गोइंग नोवेयर। ऑफ कोर्स अवाम में बदएतमादी भी पैदा कराने की कोशिश की जाती है। ये चीजें, कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं हर पॉलिटिकल लीडर के, वो उनके अंदर एक चीज आती है, एक एक गुस्सा, और ऑफ कोर्स एक नेचुरल चीज है। लेकिन उससे पहले जो इवेंट हुए उसको जेहन में रखना बहुत जरूरी है कि सजाएं हुई क्यों। वो जब आप हुई क्यों का जवाब ढूंढेंगे, यार पाकिस्तानी का काम है कि वो कुछ डायरेक्शन देने से पहले सोचे जरूर कि ये सजाएं क्यों हुई हैं, और सही और गलत की फिर तफरीक जरूर करे। बट हाउ एवर एज आई सेड कि मेरे लिए वसीयत पाकिस्तानी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वी आर इनटू अ सीरियस वॉर, और हमें बहुत क्राफ्टली आगे चलना होगा। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और आई थिंक पाकिस्तान को हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ तब भी ले जाएंगे।
सर, आप समझते हैं कि इन सज़ाओं के बाद जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा मौजूद थी और हर कोई रियासती इदारों के ऊपर तनकीद करता था या उन पर दबाव डालने की कोशिश करता था, इन दोनों चीज़ों में कुछ कमी आ सकेगी? देखिए, इदारों ने तो जी हमेशा ना, हम पास्ट से गलत मिसालें लेते रहे हैं। पास्ट में कुछ चीजें इग्नोर की गई। मैं एक मौजूदा अपोजिशन या इस मौजूदा पॉलिटिकल नहीं, मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जब रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यू कांट से कि जी दो रॉन्ग्स जो हैं वो एक सही को जन्म दे सकते हैं। दोनों रॉन्ग्स हैं और उनको दोनों उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक आप जो मौजूदा जो मिलिट्री क्यादत है, कम से कम उनके बारे में तो आई एम प्रिटी क्लियर कि वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पाकिस्तान लॉ और आइन के नीचे चले जाए और उसी उसी तरह के पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी चले। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग सही है या गलत है इस इंसिडेंट की, वो ऐसे वक्त पे हुआ है जब इदारे ने एक फैसला किया हुआ है कि कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान ने चलना है और उसी के मुताबिक अब ये सजाओं के साथ वो एडजस्ट हो रहे हैं। बहरहाल उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। अभी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, एक एक सजा हुई है, अपील्स के हक है। वहां पे आप जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है उसमें आपको प्रूव करना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो फैसला आपके हक में आए वो तो ठीक है और जो फैसला आपकी मुखालफत में आए वो बुरा है। अब ये कोर्ट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, कमजोर है, स्ट्रांग है, जो भी है, पास से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो यही है। अब इनमें इंप्रूवमेंट करने की जो अगर जरूरत है तो उसको आप मिलके करें। इनको सही चीजों को करने की जरूरत है तो उसको करें। लेकिन मैं सिर्फ तमाम पाकिस्तानियों से एक ही अपील करूंगा कि सही को सही और गलत को गलत कहें। ये फरमाइएगा कि 9 मई जैसे वाक़यात को दोबारा रोकने के हवाले से मुस्तक़बिल के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे और हुकूमतें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत महसूस करें? देखिए, पाकिस्तान में जी तीन चीजें करने की जरूरत है। पाकिस्तान में एक तो गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ठीक करने की जरूरत है और इन दोनों चीजों को आइन के ताबे करने की जरूरत है। जी, आपकी पॉलिटिक्स और आपकी गवर्नेंस जब आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगी तो आप फिर रूम क्रिएट होगा, फिर स्पेस क्रिएट होगी। ये नहीं हो सकता कि विम्सिकल हो जाए। कोई बादशाह तो है नहीं यहाँ पे, कानून है, आइन है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। तो बस अच्छी गवर्नेंस करे, अच्छी सियासत करे और पाकिस्तान के लिए करे और आइन के नीचे रह के करे तो फिर प्रोसेसेस में कंट्री चला जाएगा ना। मैं सना यही तो एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को प्रोसेसेस में डालने की जरूरत है, इंटरप्शन की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम जल्दीकल इंटरप्शन करते रहें और सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता चला जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिटिक्स है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो उससे पहलू तय कर रहे हैं या जिससे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो ठीक नहीं है। बाकी वी आर इनटू द सीरियस वॉर। हमारे इदारे एक जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। वो अपना काम करें तो बहुत बेहतर है जी। और उसको उधर महदूद उधर तब ही रखा जा सकता है जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सवाल जवाब उनसे किए जाने चाहिए, न कि इदारों से किए जाने चाहिए। अगर दोनों यही इंप्रेशन देंगे कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये तो कोई और कर रहा है, तो वहां पर खराबी पैदा होती है। इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, दे हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन। जो अपोजिशन है उसका अपना काम है, लेकिन दोनों जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जी।